जुल्फी बुखारी पीटीआई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्फी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपने कुछ डिटेल्स ह्यूमन राइट्स ग्रुप के एक जो वर्किंग ग्रुप है उसका आर्बिट्रेरी डिटेंशन के हवाले से वो मेरे साथ शेयर किए हैं। बताइए उसकी तफसील क्या है? उसकी तफसील मलिक साहब ये है कि ये यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप है जो लॉयर्स और जजेस से बना हुआ होता है। ये साल में 3 दफा सिर्फ बैठते हैं और इसमें बड़े बड़े नाम इस वक्त मौजूदा मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, मालदीव्स के प्रेसिडेंट, जब भी ये जेल में गया उनका पहला स्टेप ये होता है कि यूएन से ये फैसला लें कि वो क्या कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से जेल में डाले गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये केस अभी 6-8 महीने से हम लड़ रहे थे यूएन के साथ। पाकिस्तान को भी लिखा, पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर इन्होंने कंक्लूड ये किया है कि इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से मुकम्मल तौर पे जेल पे इसलिए डाला है तो कम्प्लीटली इलीगल और गैर कानूनी था। उन्हें कंक्लूड ये किया कि इमरान खान को कॉम्पनसेशन दी जाए अपने इस गैर कानूनी तरीके से जेल में डालने के लिए। उन्हें ये भी कंक्लूड किया कि इमरान खान को जेल में इसलिए डाला गया था कि उनको पॉलिटिकल इलेक्शन से हटाया जाए। उन्हें ये भी आगे लिखा कि जिन जिन लोगों ने ये किया है गवर्नमेंट ने उनको अकाउंटेबल इस चीज के लिए बनाना है और इन्वेस्टिगेशन करनी है कि किन किन लोगों ने किया और उनको अकाउंटेबल बनाए। तो इसका फायदा आपको ये आता है कि बार बार जब अगर एक व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से या किसी और मुल्क के स्पोक्स पर्सन से या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाए तो हमेशा एक इजी आंसर होता है दूसरे ममालिक के लिए कहने के लिए कि जी ये एक पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। लेकिन क्योंकि एक यूएन की जजमेंट इस पे अब आ गई है तो अब ये इंटरनल मैटर नहीं रहा। अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस की है, ये इंपॉर्टेंट स्टोरी बन जाती है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस की है उसका एक ये सब ग्रुप है और आर्बिट्रेरी डिटेंशंस, जिसकी ये फैसला है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। जी, अब उन्हें पाकिस्तान हुकूमत को बोला है कि इमरान खान को इमीडिएटली रिहा किया जाए और कॉम्पनसेशन दी जाए। मतलब है कि उनको क्यों इतनी देर जेल में रखा गया था। तो अब उनका काम है चेस भी करना, उनका काम है बाकी मुल्कों से स्टेटमेंट्स भी दिलवाना और इंशाल्लाह ये हम रिपोर्ट पूरी दुनिया में अभी लेके जाएंगे सारी लीडरशिप के पास कि पहले तो आप लोग कहते थे कि हमारे जजेस और हमारे कोर्ट्स का इंटरनल मसला है, पाकिस्तान का अंदर का मसला है, लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस ने यह फैसला दिया है कि इमरान खान गैर कानूनी तरीके से जेल में है, तो लिहाजा अब आप इस पे क्या कहते हैं। तो अब वो जवाब दे हमें नहीं दे रहे पाकिस्तान बतौर पीटीआई या पाकिस्तानी या जुल्फी बुखारी, अब वो जवाब दे रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के ग्रुप्स, यूनाइटेड नेशंस का क्या वर्डिक्ट था और अब यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर। जुल्फी, आप खुद भी इस ग्रुप में अपीयर हुए, आपने भी कोई प्रेजेंटेशन किया उसमें? नहीं, मैंने खुद, इसमें कोई बायसनेस आपको नहीं इजाजत देती कि आप अपेयर होते हैं, आप वकील रखते हैं, वकीलों के जरिए। और वो वकील कौन सा था? जी, वकील 2-3 थे जी, वो सारे उनकी अपनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस प्रेस स्टेटमेंट्स अभी निकली है। मैंने आपको एक फोर्ड भी की थी, सारा गोगन, हार्बर्ट लुइस की एक हैं, इंग्लैंड की भी, अमेरिका में भी एक वकील रखा था। तो और इसके लिए क्या कोई लॉबियस्ट फर्म हायर करनी पड़ती है? आप कैसे अप्रोच करते हैं, थोड़ी सी वजाहत भी कर दें। नहीं, लॉबियस्ट फर्म नहीं, हम फैसला किया था कि हम यूएन पे जाएंगे और फिर लॉयर्स एंगेज किए और वकीलों के थ्रू सारा हुआ, इसमें कोई लॉबियस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। आप साथ रुकिएगा एक मिनट, मेरे साथ पलविशा भी हैं और रांझा साहब भी हैं, तो उनसे भी सुन लें ताकि आपको जवाब देने में आसानी रहे। पलविशा, देखिए, जो मैंने देखी है इनकी पहली बात तो यह है ये किसी पेगासस स्ट्रेटजीज नाम की कंपनी जो शायद पॉलिटिकल काउंसलिंग करती है, उस ज़ाहिर पैसे लेके काम करती है कि उसके थ्रू ये गए हैं। बहरहाल मैं तो ये कहूँगी कि इससे पहले इस मुल्क में बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहे हैं और 14-14 साल रहे हैं, जरदारी साहब रहे हैं, लोगों पे केस बनते रहे हैं। मोहतरमा के खिलाफ जो केसेस और टेप्स आई थी बाहर, उसके बाद भी आप याद कीजिए हुकूमत के दौरान क्या होता रहा। फिर इस मुल्क में सियासी मुखालफिन को मारा गया, निकाला गया, मुल्क बदर किया गया, उनसे नई सियासी पार्टीज़, उनको फोर्स किया गया कि वो दूसरी सियासी पार्टीज़ और उस पर सिंबल्स पे इलेक्शन लड़ें। मगर हमने अपनी जंगें मुल्क के अंदर ही लड़ी हैं और मुल्क के बाहर से कुमक मंगवाना और पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करना ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है और हमारा शेवा तो नहीं रहा। और ना पॉलिटिकल काउंसलिंग के लिए फर्म्स हायर करना जो है ये। रांझा साहब, आप सुनाइए, ये जो यूएन एक वर्किंग ग्रुप है उसकी ये स्टेटमेंट है जो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रही है हुकूमत पाकिस्तान से, आपका रद्द-ए-अमल? देखिए, माजी में जब राना सनाउल्लाह के ऊपर उन्हें 15 किलो हेरोइन डाली थी
तो मैंने राना सनाउल्लाह साहब की जो मिसेस थी उनकी तरफ से एक पिटीशन डाली थी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में, और उसका फैसला भी आ गया था और हमारे हक में आया था कि राना साहब के साथ ज्यादती हो रही है। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन का बाकायदा डेलीगेशन इधर आया, उन्होंने फिर अपना फैसला जो था वो स्पीकर जो थे असद कैसर साहब उनको कम्युनिकेट भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो हुकूमत थी वो अपने उसे ना हिली, मुकदमे से ना हिली, और वो मुकदमा और कार्रवाई देखिए हमारे पे कानूनी तौर पे हमें ये देखना पड़ेगा कि लीगली स्पीकिंग क्या पॉसिबल है। अगर हम उनके इस इंटरवेंशन के हमने कोई डॉक्यूमेंट साइन किए हुए और हम उनको अलाउ करते हैं लीगली कि वो इंटरवीन कर सकते हैं हमारे जुडिशियल प्रोसेस में, हमारे इंटरनल सिस्टम में, तो फिर तो एक अलग सिचुएशन होती है। बट अगर इस तरीके से आपके पाकिस्तान की जेलों में पड़े हुए क्रिमिनल जो हैं वो सारे सियासी, आपको पता है पोलिटिकल असाइलम के केसेस कितने लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जाके लिए, और सारे असाइलम के केसेस जो हैं वहाँ पर फिर नेशनैलिटी ले ली जाती हैं, और फिर उसके बाद अगर वो सारे के सारे कई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके मुल्क के बीच में इंटरवेंशन शुरू हो जाए अदालतों के फैसलों के ऊपर या एक वर्किंग ग्रुप के फैसले के ऊपर, वो मायने नहीं रखती। वर्किंग ग्रुप हो जाएगा वो आपको एक सिर्फ एक आपको अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन क्योंकि मैंने आपको अपना तजर्बा बताया कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में जो कि उस वक्त भी ये जो पार्लियामेंट्री यूनियन है ये एक बड़ा संजीदा अदारा है। जुल्फी से इसका जवाब ही ले ले। जुल्फी, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? जी, मुझे एक्चुअली इनकी तो बिल्कुल आवाज नहीं आई, लेकिन जो खातून पहले बात कर रही थी मुझे उनकी आवाज आई थी। मुझे जी, पल्फशा खान पीपल्स पार्टी से, जी क्या कहेंगे आप? जी, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा जी, पहली बात तो ये कि पेगासस कोई लॉबिंग फर्म नहीं है, वो एक लॉ फर्म इसको कराया देता है, तो इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लॉ फर्म है, ह्यूमन राइट्स की एक लीगल एक लॉ फर्म है। दूसरी बात यह कि कोई मुकदमा या बाकी कोई भी जिसपे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन जिनको जो केस जीत सकता है इंटरनेशनली वही जाएगा ना, जो केस नहीं जीत सकता इंटरनेशनली वो नहीं जाएगा ज़ाहिरी तौर पे। तो अब ये कहना कि जी इंटरफेरेंस हम नहीं चाहते किसी चीज़ की, इंटरफेरेंस तो हमने तो नहीं की, हम तो एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के पास गए, हम कोई अमेरिका के पास तो नहीं गए, हमने कोई बजट IMF के ऊपर कहने पे तो नहीं लिखा, हमारा प्राइम मिनिस्टर तो खड़े होकर ये तो नहीं बोला कि हमारा बजट IMF और अमेरिका के कहने पे बना हुआ है, ये हमने तो नहीं बोला। हमने तो जब भी बजट बनाया था हमने तो पाकिस्तान के अवाम के लिए बनाया था, हमने IMF या किसी और के कहने पे तो बजट नहीं बनाया। और ये यूनाइटेड नेशंस के एक डिसीजन है। यूनाइटेड नेशंस, क्या हम यूनाइटेड नेशंस के हिस्सा नहीं है? क्या हमारे DGs यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप्स में नहीं बैठते? क्या हमारे नहीं बैठते कमीशन के अंदर? तो या तो आप एक स्टांस लें कि आप यूनाइटेड नेशंस के साथ एफिलिएटेड नहीं है, या आप ये डिसीजन लें कि आप यूनाइटेड नेशंस के साथ एफिलिएटेड हैं। तो हम फलस्तीन के लिए, बाकियों के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए हम वाह करते हैं कि जी ये डिसीजन आया, हमारे मुल्क में ज्यादती हो, चाहे खान साहब के साथ हो, चाहे मुहतरमा के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो, लेकिन अगर आप में वो जुर्रत है कि आप अपना केस आगे रख सकें कि आपके केस में सच्चाई है, इंटरनेशनली आप एम्बेरस ना हो, तो आप जाएं इंटरनेशनली। आप लोगों में वो सच्चाई नहीं थी। जरदारी साहब कौन सी सच्चाई लेके जाए इंटरनेशनली कि हमने करप्शन नहीं की? हम लेके जा सकते हैं, मैं लेके जा सकता हूँ इमरान खान का, जरदारी साहब लेके जाए ना, नवाज शरीफ लेके जाए ना, शहबाज शरीफ लेके जाए, मैं भी देखूं, मैं पैसे देता हूं उनके केस का, वो लेके जाए केस इंटरनेशनल का ही, और मैं देखता हूं कि उनके केस में कितनी सच्चाई है। जुल्फी बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। नहीं पंजोथा साहब से भी पूछे, नहीं जरूर करना चाहूँगा जी। बिल्कुल, मैं तायद करता हूँ जुल्फी बुखारी साहब की, और इसके अंदर अगर आप देखें तो जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि इंटरनेशनली हम गए हैं, तो उसके अंदर कोई ये नहीं था कि जो है वो ममानियत है, और अगर आप वहाँ पर वैसे बातें कर सकते हैं, कोई रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं या वैसे वहाँ पर कोई आवाज़ उठा सकते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन हो रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर जाते हैं और आपका चीफ जस्टिस ये कहे कि हमें नहीं नज़र आ रहा कि कहीं पर वॉलेशन हुई है, कहीं पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कहीं पर छापे पड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपने जिस जिस जगह पर आपका बस चलता है आप आवाज़ उठाते हैं, और ह्यूमन राइट्स के अंदर जाना कोई जुर्म नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? देखिए जुल्फी बुखारी साहब सुन रहे हो, अल्लाह करे बोल के जल्दी से रख गए। ये पाकिस्तान की आवाम देखें, मेक योर कैंपेन अ विनर, ये पैसों पे हायर की गई कंपनी है, और ये जितने लोग वहाँ गए हैं, कर दें जी इनको, मेक योर कैंपेन अ विनर, मेक योर कैंपेन अ विनर, पेगासस स्ट्रेटजीज, ये इन्होंने पैसे दे के हायर की है, और इनके कहने से कोई ना करप्ट हो जाता है जिनके ऊपर दुनिया जहान की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। बात सिर्फ ये है कि जरदारी साहब पे कभी कोई घड़ी बेचने का
या अल कादिर ट्रस्ट जैसे या इस किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगे। 14 साल वो जेल में रहे। मेरा मतलब ये था कि हम सियासी जंगों का फैसले के लिए यूएन नहीं जाते। जो यहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर होता है वो फिर जो लीडर बनने का ख्वाहा होता है उसको जेलों से नहीं डरना चाहिए। और यहाँ इस मुल्क में लोग जान से गए हैं। अभी तो खान साहब को कितना अरसा हुआ है? 1 साल से ज़्यादा। जी, तो लिहाजा आप उसको कंपेयर कर लें कि बाकी प्रिजनर्स जिस तरह से जेलें लोगों ने यहाँ काटी हैं। हम भी पैसे दे के यहाँ जा सकते थे, तमाम जमातों के लॉबिस्ट होते हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करना जो है वो अच्छा नहीं समझा। और जो ये जुल्फी बुखारी साहब फ़लस्तीन की बात करके गए हैं, तो जब आप अमरीकी करारदाद दें और अमरीकी कुमक को जो है आप तमगे की तरह सजाते हैं अपने सीने पर, तो फिर आप किस मुंह से फ़लस्तीन की बात करते हैं? कि आप ये नहीं जानते कि ये वही लोग हैं जिनके हाथ पर जो है इस वक्त अमरीकी हुकूमत, जिसके हाथ पर जो है तकरीबन 60,000 औरत मर्द और कई हज़ार बच्चों का उनके चीथड़े उड़ाए गए हैं उनकी कहने पर और उनके पैसों से। और यूनाइटेड नेशंस इस ग्रुप में आज तक किसी और खुद से बताते खुद किसी और पाकिस्तानी रहनुमा के लिए क्यों नहीं कहा? ये तो पेगासस स्ट्रेटजीज गई, चलें औरों को छोड़ दें, आप हमें छोड़ दें, नून को छोड़ दें, और किसी रहनुमा के लिए जो जान से गए, जो अपनी कैंपेन्स में जान से गए, जिनको टारगेट करके शहीद किया गया, उनके लिए कभी कोई आपने अल्फाज सुने? यूनाइटेड नेशंस आज तक गजा पे क्या कर सकी? क्या वहाँ उसका कोई किरदार रहा? कि अब एक तरफ आप कहते थे कि वो साइफर केस में अमरीकी जो ये है उसकी मदद से ये हुकूमत मेरी हटा दी गई। आज उन्हीं अमरीकियों के पास आप बैठे हुए। राना साहब, रिसेंट पास में नवाज शरीफ, मोहतरमा जरदारी साहब, शायद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, शायद ही कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जो वज़ारत उज़्मा के बाद या उससे पहले या स्पीकरशिप के बाद गिलानी साहब जेल में गए थे, तो सबको ये रगड़ा लगा है। और ये है तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में आती हैं ये चीज़ें। आई डोंट नो कि इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे और कैसे इसका तदारुक किया जा सकता है पाकिस्तान में। देखिए, मुझे हैरानगी की बात यह कि नहीं कहना चाहिए ये चीज़ें, लेकिन करप्ट लोग अगर कहें कि जी मैं करप्ट लोगों को लेके जाऊंगा जेलों में और मैं कोर्ट्स में लेके चला जाऊंगा, तो मैं समझ नहीं आती कि सबसे बड़े जिनकी आप अगर पुराना देख लें कि ह्यूमन स्मगलिंग से शुरू करके टिल डेट तक रिंग रोड सारा सिस्टम और जो कुछ हुआ, पैसे लिए गए, इमरान खान के अपने दौर में इनके अपने करप्शन के स्कैंडल निकले, आज वो हमें इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके जाएंगे। बड़ी हैरानगी की बात है। पैसे देंगे इनका जो और ऊपर से बात है जो इलीगली तौर पे साकिब निसार के एक फैसले की पैदावार है ये जुल्फी बुखारी साहब, इनके बाद इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया जो कि पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं थे, इनको पार्लियामेंट में बिठा दिया गया और इन मामले खुसूसी सॉरी बना दिया, जिनका पूरा वेल्थ होटल को बेच के वो जेब में रकम डालने का उनका चूंकि ख्वाब पूरा नहीं हो सका, इसलिए वो पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करें। सवाल सिर्फ ये है कि अपनी जंगें यहाँ मर्दानावार लड़ें और बाहर से कुमक मंगवाएंगे तो फिर आप जो हैं यहाँ के लीडर नहीं बन सकते। पंजोथा साहब, आप सियासी लोग आपस में भी बात कर लिया करें, उससे रास्ता बहुत सारा निकला है। देखें नदीम मलिक साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, जो ख़वातीन के साथ सलूक हो रहा है, जो अगर कोई फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करे उसको उठा लिया जाता है, अगर कोई महंगाई के ऊपर एहतजाज करे उसे उठा लिया जाता है, किसी को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है, पाबंदियाँ हैं। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई बात की गई है तो क्या गलत है? और दूसरे नंबर पर ये इस बात को तो ज़रूर कहते हैं कि जनाब वो बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, वो जेल में डाल दिया गया, ये जेल में डाल दिया गया, लेकिन जब इमरान खान की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, तब ये कहते हैं नहीं बिल्कुल ये जेन्युइन पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल सच्चे थे। हालांकि और एक और सारी चीज़ें हैं कि आज भी एवन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब नहीं दिया गया, आज भी ये लोग आम आदमी के ऊपर तो टैक्स लगा रहे हैं, तनख्वाहदार तबके के ऊपर लगा रहे हैं टैक्स, लेकिन 5-5, 6-6 लाख ये सिर्फ टैक्स देते हैं। और जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक गाड़ी की कीमत 10-10 करोड़ है, जहाँ पर तोशाखाना से गाड़ियाँ ली गई उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया, जो कि कानूनी तौर पर ली नहीं जा सकती। एक मोहतरमा से पूछा गया कि बताएं आपने ली, उन्होंने कहा जी कब ली हमें तो नहीं याद, फिर कहा गया कि जी पता नहीं, ये कट कर दें, ये यहाँ पर ना चलाएं। बाकियों ने आपके ऊपर जॉब शुरू कर दिया तो मेरा प्रोग्राम एक तरफ हो जाएगा। नईम पंजोथा साहब, मोहसिन शाहनवाज और सेंटर पर का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।